नमस्कार साथियों, बहुत दुख की बात है क्योंकि मैं इसके अंदर में ज़्यादा आपको क्या कहूँ, आप सभी को पता भी है, लेकिन जो मेरे माध्यम से जुड़े उनको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा जो 7 और 8 अगस्त का जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था वो उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त और 8 अगस्त दोनों का, इसके अंदर देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम विच वाज हेल्ड 7 अगस्त मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट और 8 अगस्त मॉर्निंग एंड शिफ्ट कैंसिल। ये कैंसिल हो चुका है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जिस प्रकार पेपर हुआ, पहले पेपर हुआ था कितने सालों के बाद ग्राम सचिव का, जो 2015 के अंदर वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो गया। हमने सब्र कर ली, जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया, मोटिवेट रखा। फिर अब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होता है, 3-3 4-4 बार फार्म भर दिए। जो 6/2019 के अंदर जो फार्म भरे गए थे उनको रीओपन कर दिया। 4/2020 के अंदर फार्म भर दिया। फिर क्या हुआ, 6/2019 का जो एग्ज़ाम, जो एडवर्टाइजमेंट थी, उनके रोल नंबर नहीं आए। फिर रोल नंबर निकालने लगे तो उसके अंदर मैसेज नहीं आ रहे थे। मैसेज 3 दिन बाद के स्टार्ट हुए। अब कह रहे हैं कि 10 तारीख को एग्ज़ाम शेड्यूल दोबारा दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हम जो 2-2 3-3 साल जो तैयारी कर रहे थे उनका क्या, जो ग्राम सचिव का पेपर दिया था उनका क्या। जैसे तैसे करके हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, हमने मास्क लगाया, हमने आपके जो का वो कुछ किया, आपने टेस्टेड करवाया, सब कुछ किया। लेकिन हमारी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए आप सरकार इतने भी नहीं कर सकती कि एक पेपर को जो आप 3-3 सालों के बाद लेते हो, कोई 2 साल के बाद लेते हैं, कोई 5-5 साल बाद एग्ज़ाम लेते हो, और कई एग्ज़ामों के 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं देते, उनका क्या। इस चीज़ का जवाबदेही कौन देगा। चेयरमैन साहब का बयान आया था कि 35% तक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो कहाँ गए। जो एग्ज़ाम हो गया था 7 तारीख को, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आज जो एग्ज़ाम था उसके अंदर कहा था 35% तक एग्जामिनेशन आएगा, किससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो कहाँ गए। हरियाणा जी के 20 से 25 आएगी, वो कहाँ गया। पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये कहाँ गए। कहाँ सिलेबस कहाँ आया है। सिलेबस कोई भी बदल जाओ लेकिन सिलेबस वही रह रहा है। क्या करें इसका, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़े, कौन पढ़ाएगा, किस किताब से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें हरियाणा एसएससी का। फिर जैसे तैसे करके एग्ज़ाम देते हैं, जिस तरह देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, एग्ज़ाम हैज़ बीन कैंसल्ड, नोटिस दे दिया। स्टूडेंट बाढ़ में जाए, कहाँ जाए, उसका कुछ पता नहीं। हम कितनी देर मोटिवेट रहे, कितना और रहें, क्या करें, समझ से बाहर है भाइयों। इसके बारे में मैं कुछ शब्द नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ, मेल कांस्टेबल जो कैटेगरी नंबर 1 थी, 4/2020 था, जिस भी भाई का एग्ज़ाम कल या आज था, उसको बहुत दुख भरी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ये नोटिस बता रहा है, और सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने पता भी लगा लिया और आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ ही गया होगा। जिस तरह हरियाणा का पेपर बिका, जिस तरह से हरियाणा के पेपर दिखाई दे रहे थे, क्या करेगा स्टूडेंट्स, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। चेयरमैन साहब कहते हैं कि एग्ज़ाम ये इस तरह आएगा, इस तरह पेपर आएगा, ये सिलेबस आएगा, उस सिलेबस से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो सिलेबस नहीं आता, जैसे तैसे पेपर दे देते हैं। कोई मेरे पास से स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई अलवर से, कहाँ से एग्ज़ाम देने आए थे, उनका क्या। जो 6/2019 का जो फार्म भरा था, उनके रोल नंबर ने, उनका क्या करें, कहाँ जाएं। देखते हैं एसएससी क्या करती है। चेयरमैन साहब भी बदल चुके हैं, वो आप जानते हो, पहले बदले थे खद्री साहब। अब देखते हैं क्या रिस्पांस देते हैं, क्या सरकार कहती है। और एक और साथी बता देता हूं कि हरियाणा जो मेल फीमेल का जो कांस्टेबल का पेपर था वो कैंसिल नहीं हुआ है। एक ये चीज़ ध्यान रखें, फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुआ है, जो 28 अगस्त को था, वो ध्यान रखें। इसलिए आपको फिर मोटिवेट रहें। मेरा आपसे यही गुजारिश है, विनती है, आग्रह है कि आप जिस भी माध्यम से पढ़ते हो, जिस भी माध्यम से जुड़े हो, मेरे आपसे और उन अध्यापकों से रिक्वेस्ट है कि
स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बनाए रखे। वो बहुत बार टूट चुका है हरियाणा वाले तो, बहुत ही। इतना कितना मोटिवेट रहे हम, समझ में ये नहीं आता। क्या करेगा अध्यापक भी। लेकिन मेरा आपसे ये गुजारिश है कि हमें फिर से उठना है, फिर से तैयारी करनी है, फिर से हमने सिलेक्शन लेना है। ठीक सर, धन्यवाद। और तुम्हें